आपने कहा कि किसी खास व्यक्ति के लिए डॉल बनाई जाती है, उसमें लक्षण नहीं होते, एक बार में डेथ हो जाती है। लक्षण नहीं होते, उनकी अचानक डेथ हो जाती है। ये तड़पा तड़पा कर मारने वाला प्रोसेस है। मतलब उनकी माता जी की सडन डेथ हो गई, पंजे पंजे चिपक गए उनकी किडनी के ऊपर। वो हिल डुल नहीं सकता, टोटली बेड रिडन है। तो ये लोग हेट्रेड के कारण जाकर ऐसे डीड्स करते हैं जो गुरुओं पीरों को कभी भी एक्सेप्टेड नहीं। श्मशानी क्रिया, श्मशानी शक्तियाँ उसके नाम पर छोड़ देते हैं, इसलिए इसके कुछ खास निशान होते हैं। कई बार कमेंट्स करके लोग कहते हैं ना कि इन्हें तो ज्ञान ही नहीं है, ये तो बुद्धि बंधन की प्रक्रिया को भ्रष्टि क्रिया कह रहा है। कई लोगों ने मुझे इस तरह के कमेंट किए हैं। मैं ये उनसे से कह रहा हूँ कि सारी बात एक पॉडकास्ट में नहीं समझाई जा सकती। पर हो सकता है कि वह मानसिक रूप से थोड़ा पागल हो। लेकिन वो नीले निशान मुख्य रूप से नेगेटिव एनर्जीज का साइन है। रूहानी राहत। इसीलिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि किसी को भी इन चीज़ों का सामना न करना पड़े। जो हम दूसरे टॉपिक पर बात कर रहे थे कि जो धीरे धीरे, मान लो आपने कहा कि किसी खास व्यक्ति के लिए डॉल बनाई जाती है, तो जैसे आपने पहली रिचुअल बताई, कौन सी? उस प्रक्रिया का नाम क्या था आपका? वुडू। वुडू? वुडू नहीं, वो वुडू डॉल नहीं जो आपने पहले बताया, मारन क्रिया है ना? उसमें कोई लक्षण नहीं होता, इंसान तुरंत मर जाता है। लक्षण नहीं होते, उसमें अचानक मृत्यु। हाँ। अब यह तड़पा तड़पा कर मारने की एक प्रोसेस है। मतलब? मेरे पास ऐसे कई मामले आए हैं। एक अच्छा खासा नौजवान, लगभग 20-22 साल का लड़का, और उनके घर में एक फंक्शन हुआ था जिसमें सभी रिलेटिव्स थे। फंक्शन के बाद उसकी माँ की डेथ हो गई। 1 या 1.5 महीने के अंदर ही उनकी अचानक मृत्यु हो गई, और आज वह लड़का बिस्तर पर है और उसका पूरा निचला हिस्सा यानी काम नहीं करता, और यहाँ उसकी किडनी पर निशान बन गए। पंजे पंजे छप गए उसकी किडनी के ऊपर, और वो अपने बिस्तर से हिल नहीं सकता। ठीक है, और उसके पिता को भी गुजरे हुए मुझे लगता है आज 10 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं उसे बिस्तर पर ही। तो ये लोग हेट्रेड के कारण जाकर ऐसे कर्म करते हैं जो गुरुओं पीरों को कभी भी एक्सेप्टेड नहीं। तो एक मामला मेरे पास और आया, तो वह व्यक्ति पहले से ही हैंडीकैप्ड था। मतलब उसका अपने ऑफिस के किसी कलीग के साथ डिस्प्यूट हो गया था। वह एक अकाउंटेंट था, तो उसका अपने कलीग के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया। वहाँ से लड़कर जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकला, उसकी कलीग इतनी जेलस हो गई कि उसने उसी टाइम किसी को ढूंढा और उससे ये काम करवा लिया। और वही बंदा फिर घर आकर उसने खुद अपने मुंह से सब कुछ मुझे सब बताया। मुझे कहता, मुझे नहीं पता क्या हुआ भैया, मतलब मैंने गुस्से में दीवारों पर हाथ मारे और अपनी बांह तोड़ ली। उस इंसान से मिले हुए अब 3-4 साल हो गए हैं, और वो पूरा टाइम बेड पर ही है। उसका पूरा शरीर बेड सोर से भर गया था। उस पर ऐसी क्रिया चली कि वो लिटरली चलने फिरने लायक भी नहीं रहा। लोग ऐसे कर्म करते हैं, किसी के नाम की डॉल बनाकर उस पर क्रिया कर देते हैं। श्मशानी क्रिया, श्मशानी शक्तियाँ उसके नाम पर लगा देते हैं। तो इसके कुछ खास लक्षण होते हैं। इसके मतलब बहुत सारे हिस्से हैं। अगर मैं इस क्रिया को विस्तार से समझाने लगूं तो बहुत लंबा समय लगेगा। मैं तो इसमें एक जो होती है मुख्य, जो क्रिया के मुख्य लक्षण क्या है, जिस पर क्रिया होती है उसके हाथ पैरों में सुई चुभने जैसा महसूस होता है। ये कमजोरी के कारण भी हो सकता है। मैं यही तो कह रहा हूँ, मेडिकल रीजन से भी ऐसा संभव है। हाँ। डायबिटीज़ में भी लोग अक्सर डॉक्टर से कहते हैं मेरे हाथ पैरों में सुई चुभती है, तो यह एक मेडिकल एंगल है। लेकिन एक इंसान के जिस पर क्रिया चल रही है उसे सिर्फ सुइयां ही नहीं चुभती, बल्कि और भी कई बड़े असर होते हैं। आप विस्तार से बता सकते हैं कि इंसान में और कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? यह चिकित्सकीय रूप से भी जुड़ा है। आप लक्षण बताइए, फिर हम उसे मेडिकली चेक करेंगे। हम दोनों पहलू लेकर चल रहे हैं। शायद ये पहला पॉडकास्ट होगा जो साइंस को भी साथ लेकर चल रहा है। हम डॉक्टरों को भी साथ लेकर चल रहे हैं। जी, क्योंकि हम भी शिक्षित हैं। क्योंकि सर, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम हमेशा से देख रहे हैं कि साइंस वर्सेस सुपरस्टिशंस। जहां साइंस है वहां अंधविश्वास भी है, और जहां अंधविश्वास है वहां साइंस भी। नहीं, मैं आज जो लक्षण बताने वाला हूँ वे आपको मेडिकल फील्ड में भी मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि जिसे ये लक्षण दिखें उस पर क्रिया चल ही रही हो। डोंट स्टार्ट टू पैनिक कि किसी ने डॉल बनाकर रखी है। दिमाग में ये वहम मत पाल लेना मेरी डॉल कहीं रखी है। कोई सोचने लग जाए कि डॉक्टर साहब ने पॉडकास्ट में बताया होगा मेरी डॉल तो किसी श्मशान में रखी ही है, और वहाँ कोई सुइयाँ चुभा रहा हो। और कौन कौन से लक्षण हैं? आपने बताया हाथों पैरों में सुइयां चुभ जाती हैं, और सुइयाँ चुभना, और दूसरी बात कि उस बंदे का नहाने का मन नहीं करता। सर, ये तो वैसे ठंड में एक आम बात है। नहाने का किसी का भी मन नहीं करता। चलो 1 2 3 4 दिन, हफ्ता, एक बंदा 6 महीने से नहाया ही नहीं, वो तो फिर अब वहाँ क्या कहोगे? एक बंदे को साल हो गया, उसने नहाकर नहीं देखा, उसे क्या कहेंगे? क्योंकि ये चीज़ें गंदगी पालती हैं। जो नेगेटिव पावर्स हैं ना,
गलत है ना, वो आपसे गंदगी पलवाती है। ये मेन सिम्पटम्स है कि बंदे का नहाने का मन नहीं करता। और कौन सा बंदा है जो सर्दियों में भी कहेगा चलो मैं 2-4 दिन 5 दिन निकाल लूँ, हफ्ता निकाल लूँ, आखिर में तो वो कहेगा यार मैं फ्रेश हो जाऊँ। और कौन ये कहता है कि मैं 6-6 महीने साल नहीं नहाऊंगा। नहीं, ਚਲੋ यहाँ तो ਆਪਾਂ कोई ਮੰਨ भी ऐसा नहीं ਸਕਦੇ ਹਾਂ कहता। ਕਿ इस बात को ਇੱਕ चलो हम सिम्टम हो मान ਸਕਦਾ सकते हैं ਬਹੁਤ कि ਵੱਡਾ यह ਕਿ एक ਕੋਈ बहुत ਬੰਦਾ बड़ा ਜੇਕਰ लक्षण हो ਨਹਾ ਰਹੀ सकता ਆ है ਆਪਾਂ ਸਮਝ कि अगर ਸਕਦੇ ਹਾਂ कोई कि व्यक्ति नहा शायद नहीं ਇਹਦੇ रहा ਉੱਤੇ ਕੋਈ है, नेगेटिव शायद उस एनर्जी पर हाँ कोई वो नेगेटिव श्योरली एनर्जी का नेगेटिव एनर्जी प्रभाव है। एक केस है। मतलब उनके घर में जैसे ही एंटर करते हो एक अजीब सी बदबू आती है, जैसे पता नहीं कितना कूड़ा जमा किया हुआ है अंदर। वो लोग कपड़े बाय करते हैं, नए लाते हैं, लेकिन धोते नहीं। जो कपड़ा उठाया उसे 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक पहनते हैं और फिर घर में ही डंप कर देते हैं। मतलब कपड़े सिर्फ आते हैं, सर्कुलेट नहीं होते, फ्रेशनेस आती नहीं, सिर्फ रिप्लेस होती है। और ये पैटर्न, ये भी एक नेगेटिव एनर्जी का साइन है। 3-4 महीने के कपड़े इकट्ठे बाय किए जाते हैं और फिर उन्हें डंप कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। धोने नहीं, धोना नहीं, ये भी एक नेगेटिव एनर्जी का साइन है। बहुत बड़ा सिम्पटम है कि उस घर में नकारात्मक ऊर्जा एक्टिव है। इसमें 2 लेयर्स होती हैं। एक गॉल वाला पार्ट आ गया, हाँ, गॉल वाले पार्ट से आगे जो होती है ना, वो गंदगी जो किसी को फिजिकल डर्ट लगती है, लेकिन असली में वो एनर्जेटिक क्लटर होती है। ये डॉल तो अलग है, ये बंगाल की रिचुअल है। कई बार कमेंट में तो लोग कहते हैं कि पता नहीं इन्हें ज्ञान ही नहीं है, इसने बुद्धि के बंधन को भ्रष्टता की प्रक्रिया से जोड़ दिया है। कई लोगों ने ऐसे कमेंट किए थे मेरे। मैं ऑलवेज कह रहा हूँ कि पूरी बात एक पॉडकास्ट में नहीं खोली जा सकती। कई बातें होंगी, कई शाखाएं हैं। जब हम उन्हें खोलते हैं तो बहुत कुछ खोलना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ जुड़ा है। अब मैं डॉल की बात कर रहा हूँ जी। अगर हम जादू टोने की बात करने लगें तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। वह कैसे होता, क्यों होता, उसके लक्षण क्या हैं, ये सब खोलने लगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे वूडू, अब हम बात कर रहे थे कि इंसान बिस्तर पर आ जाता है, उसकी क्या निशानियां हैं? सुइयां चुभना, है ना? एक मुख्य लक्षण ये डायबिटीज़ के कारण भी हो सकता है। और हर समय थकावट महसूस करना, हमेशा थका रहना। वर्कलोड के बाद थकान होनी ही है, ये तो एक इट्स नेचुरल। पर एक इंसान जिसने काम भी कोई नहीं किया और हर समय बस थका हुआ रहना, लगातार गिरते रहना, एनर्जी लेवल हमेशा नीचे बना रहना, शरीर में जान ही नहीं है, ओके, कि बस वो गिरा जा रहा है। मतलब मैं उठ ही नहीं सकता, मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने बिस्तर से उठूं, मैं मतलब पूरा दिन यूं ही पड़ा रहूं। तो ये सामान्य कारण नहीं है ना। वो तो कह सकते हो कि थक गए, थके हुए हो गए, है ना? थकान तो होती ही है, पर आपने रिलैक्स किया 2, 4, 5, 6 घंटे, 10 घंटे, आपने जी भरकर नींद ली, आप फिर से फ्रेश हो गए और फिर से आप अपने काम पर निकल गए। और यदि यह एक दिन की ही बात हो तो चलो मान भी लेते हैं। डॉक्टर जो टेस्ट करते हैं और टेस्ट में कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, इसका सीधा मतलब क्या है? अभी एक केस आया, मैंने उन्हें फ़ोन पर ही ठीक किया। वे बता रहे थे कि मेरे पेट के अंदर गैस का गुब्बार ऊपर की ओर उड़ता है, मेरे पेट से ऊपर कुछ उठता है। और उन्होंने सभी डॉक्टरों से टेस्ट करवा लिए थे, उन्हें किसी को कुछ नहीं मिलता। मेरे पास ऐसे कितने ही मामले आते हैं। अभी मेरे पास एक ऐसा मामला आया, उस महिला को लगातार डकारें आती रहती थीं, डकारें आती जाती हैं, डकारें आती जाती हैं, और उनके पास बाकायदा डॉक्टरों की रिपोर्ट, सब कुछ है। मैं भी नहीं कहता कि मैं कोई भगवान हूँ। मुझे उस केस पर काम करने में 8 महीने लग गए और आज उनकी डकारें बिल्कुल ठीक हैं, दवा भी नहीं ले रही। तो कौन सी शक्ति परेशान कर रही है? नकारात्मक शक्ति है ना, काम कर रही है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट रैंडमली इन दिस पॉडकास्ट। मेरे पास फ़ोन नंबर है, फ़ोन करके पूछ भी सकते हो कि ठीक है या नहीं। ये सारा नेगेटिव एनर्जी का पार्ट है। इसके अलावा और कौन से लक्षण होते हैं? और जैसा कि मैंने पहले बताया भी था, थका रहना। दूसरी और तीसरी मुख्य बात यह है कि किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। यह तो सर, जो व्यक्ति कड़ी मेहनत नहीं कर रहा उसे सफलता मिल ही नहीं सकती। किसी भी कार्य में सफलता ना मिलना मतलब, देखिए, एक व्यक्ति जो कड़ी मेहनत नहीं कर रहा उसे सफलता नहीं मिलेगी, वह तो एक अलग ही विषय हो गया। और एक बंदा दिन रात लगा है, बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, और फिर भी वह ए से स्टार्ट होकर जेड तक गया था, है ना? और जब उसे पता लगा कि आज मुझे मंजिल मिलने वाली है, आज मतलब मेरा फाइनल है, ज़िंदगी की कोई बड़ी चीज़ मैं आज पालूंगा, आखिरी कदम पर जाकर सब कुछ खत्म हो गया। पर इसे डेस्टिनी का नाम भी तो देते हैं। अधिकतर कहते हैं किस्मत खराब है। हम कैसे अंतर करें कि यह किस्मत है या किया कराया? किस्मत को एक बार दोष दोगे, 2 बार दोष दोगे, या फिर 3 बार ही तो दोगे। जो हारता है, एक इंसान बार बार हारता दिख रहा है। एक बार मेहनत करोगे, जिंदगी में 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार, आखिर में अगर सफलता मिल ही नहीं रही, जिंदगी निकल गई पर सफलता नहीं मिली, इसका मतलब क्या है? इसके पीछे नकारात्मक ऊर्जा है। हाँ, उसमें वजन घटता भी है और वजन बढ़ता भी है। एक सामान्य इंसान के शरीर में विटामिन की कमी है, या उसे थायराइड है, कोई परेशानी है, तो वह मेडिकल एंगल है। कोई आयरन की कमी है, एक इंसान पूरी डाइट भी ले रहा है, उसे कोई परेशानी भी नहीं है, और सच कहूँ तो उसका वजन या तो बिल्कुल ही कम हो गया या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
उसे क्या पता कि उसके ऊपर श्मशानी शक्तियों का प्रयोग किया गया है, जिसका मसान निकाल कर लगाया गया हो। शायद वो लेडी या बंदा ओवरवेटेड था। क्षमा करें, मैं टोकना चाहूंगी। आपने मसान शक्ति शब्द का प्रयोग किया, क्या है यह? मसान शक्ति श्मशान के अंदर जब किसी की मृत्यु होती है ना, और तांत्रिक लोग जब मृत्यु होती है तो उसकी हड्डी उठा लेते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके परिवार वाले तब तक साथ रहते हैं जब तक उस इंसान की अस्थियां नहीं चुन ली जाती। फिर ये मसान शक्ति किस व्यक्ति की अस्थियों पर की जाती है? संस्कार होते ही लोग चले जाते हैं। न, अस्थियां तो चौथे दिन उठाते हैं, बाकी 4 दिन वो सब कुछ वहीं पर रहता है। जिन्होंने बुरे काम करने हैं, जिन्होंने गंदे काम करने हैं, जिनकी सोच गंदी है, वो तो मौका तलाशते हैं कि किस समय हमारे हाथ कुछ आए। अब तो मैंने अखबार में, न्यूज़पेपर के अंदर खबर पढ़ी कि लुधियाना के श्मशान घाट पर तो पिंजरे तक लगा दिए गए हैं। मतलब जब कोई संस्कार करता है उसको पिंजरा लगा देते हैं। पिंजरा लगाकर, ताला लगाकर उसके घर वाले चाबी ले जाते हैं। देखो, जीने तो छोड़ो, दुनिया मरने भी नहीं देती। क्यों ना कहें कि कयामत आ गई। कयामत और किसे कहते हैं? आपका कहने का मतलब है कि जब भी किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो किसी न किसी फैमिली मेंबर को वहां रहना चाहिए। देखो, ये रीति रिवाज है ना कि हम चौथे दिन ही उठाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन अंतिम संस्कार किया उसी दिन जब तक आप उठा नहीं लेते तब तक वहीं रहो। मतलब आपके घर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे किसी परिवार के सदस्य के अस्थियाओं को उठाकर उन पर तंत्र विद्या कर दी गई है? नहीं, लगभग 99% मामलों में पता नहीं चलता। शायद कोई 1% मामला हो सकता है जहां उसका किया हुआ मसान किसी पर बोल पड़े। अच्छा, ऐसा होता है पर बहुत रेयर है। ऑलमोस्ट वैसे पता नहीं लगता। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार का जो भी सदस्य चला गया है और अपना भी भला चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं ना, तो मैं यही विनती करता हूँ कि चौथे दिन का वेट मत करो। जो समय अभी चल रहा है तुरंत, मतलब जब तुम देखते हो कि संस्कार हो गया, शवदाह गृह ठंडा हो गया, तो उसी क्षण उसके अस्थियां उठा लो। उसका मतलब जो तुम्हें करना है वह कर लो। उसका वेट मत करो, क्योंकि आज जो गलत लोग हैं वह मौके की तलाश में हैं। किस क्षण और कौन हमारे हाथ आए ताकि हम उसका मसान निकालें। उसे निकालकर फिर उसकी हड्डी पीसकर किसी को खिला दी जाती है। हड्डी पीस कर खिलाते हैं? पीस कर उसे किसी न किसी चीज में खिला देते हैं। मैं इसी सवाल पर पूछना चाहूंगी, हड्डी पीस कर खिला देते हैं मतलब मिलावट करते हैं किसी चीज में? आजकल माता पिता अक्सर कहते हैं कि किसी के हाथ से कोई चीज न खाओ। एकदम सही। क्यों नहीं खानी? ऐसा क्या मिलाते हैं कि हमारे में, मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, 4 रिश्तेदारों के घर या फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, तो वहां किसी पर्टिकुलर इंसान से ये नहीं कह सकते कि मैं ये चीज नहीं खानी। पर हम कैसे पता करें कि किस चीज में कोई मिलावट होगी? जैसे अगर आपको कोई खाना परोस रहा है ना, तो उससे कहो कि थोड़ा पहले तुम भी खाकर दिखाओ। ठीक है। अगर नहीं खाता तो फिर तुम्हें जबरदस्ती कर रहा है। इसका क्या मतलब है? अलर्ट तो रह सकते हैं। जैसे चाय है, हमें चाय दी है, चाय पीने के लिए है, और तुम ट्रस्ट से पी रहे हो। हाँ जी। और दुनिया विश्वासघात करती है। हाँ। अपनी चाय में से थोड़ी उनकी चाय में डाल दो। कहो कि मैं नहीं पीती हूँ, मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती, मैंने चाय छोड़ दिया है, थोड़ी उसके कप में डाल दो। तो आप मानते हैं कि मिलावट किसी पर कुछ कराने का सबसे आसान जरिया है? मिलावट सबसे आसान है जो किसी को खिलाते हो। स्वाभाविक सी बात है, बहुत आसान है किसी को बहुत जल्दी टारगेट करना। इसका मतलब ये है कि फिर क्योंकि हम खाना किसी बाहर वाले से तो खाते नहीं, तो खाते हैं अपने या दोस्तों मित्रों से। देखो, जैसा भी भोजन हो उसे शेयर करके खाओ। हमें अपने ब्रेन को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हमें हर पल जागते रहना है, ताकि हम कोई गुंजाइश बाकी ना छोड़ें। ठीक है, मैं अपने किसी ट्रस्ट, किसी दोस्त सर्कल पर भरोसा करता हूँ। यदि वे खाने लगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई चीज़ आई है और तुम्हारे पास प्लेट आई है तो तुम उसे दे दो, तुम मुझे दे दो। रहना चाहिए अपना दिमाग, अपना ब्रेन, उसे यूज कर सकते हैं। अगर मिलावट की बात करें तो सर, चलो मिठाइयाँ या रोटी पानी से अलग नॉन वेज भोजन में ज्यादा मिलावट होती है। नॉन वेज वेज सबसे ज्यादा? किसी में भी? ये तो आसान है। ठीक है, वो कैसे? मतलब जो मसान शक्ति की बात की थी, शराब में भी हड्डी पीस कर देते हैं? अक्सर शराब में कुछ मिला दिया जाता है। मेरे कॉलेज के समय में किसी ने शराब में कुछ मिला कर दिया और वो इंसान दिन रात शराब में डूबा रहता है। उसके घर वाले रोते और तड़पते हैं, सोचते हैं कि यह कितना अच्छा आदमी था, इसकी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई। शराब पीने वाला 2 पैग लेता है और तीसरे पैग में उसे कुछ मिलाकर दे दिया और वो पी गया। जिसे शराब में दे दिया उसका तो रब ही राखा। मांसाहारी भोजन में वैसे भी नकारात्मक ऊर्जा होती है। वो तो उनका ही है। मांसाहारी भोजन उनका भोग प्रसाद है। मांसाहारी भोजन में सुख बहुत है। जब भी कहीं बैठे, नॉन वेज खाना या शराब पीना तो बड़ा अलर्ट रहे। पहले तो नॉन वेज भोजन की बात यह है कि जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना है उनके लिए मांसाहारी भोजन बना ही नहीं है, क्योंकि हमें किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। कोई भी गुरु, पीर या पैगंबर हमें इसकी आज्ञा नहीं देता कि तुम किसी को मारकर खाओ। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। जब तुम किसी को काट रहे होते हो तो उसकी सारी वाइब्रेशंस उसमें आ रही होती हैं। तुम्हारे पास तो सिर्फ नॉन वेज आया ना,
तुम कभी उसे कटते हुए देखो। जब उसे मारा जाता है या काटा जाता है तो देखो कि उसकी क्या हालत होती है। हमें तो जब एक सुई भी चुभती है तो हमारी बुरी हालत हो जाती है। एक जीते जागते जीव को काटा जा रहा है तो फिर क्या वाइब्रेशंस होंगी, उसकी भावनाएं क्या होंगी, ये सोचकर देखो तो दिल दहल जाएगा। नहीं यार, जबान के स्वाद के लिए और भी तो कई चीजें हैं, क्यों ना कुछ और खा लूं, ठीक है ना। तो विषय दूसरी तरफ चला जाएगा। बाकी मांसाहारी भोजन वाली चीज, मांसाहारी भोजन पर चीजें सबसे ज्यादा और जल्दी असर करती हैं क्योंकि वह उनका भोग प्रसाद ही है। इसका कोई तोड़ है? मसान शक्ति का तोड़ नूरी इल्म में है। हमारे ज्ञान में चलोगे तो यह कटती तो है, क्योंकि कितने ही केस मसान शक्ति के चुड़ैल के आए हैं, है ना। कितने ही केस आए हैं जो नूरी इल्म में होते हैं, पर सारी प्रक्रिया धीमी होती है। मैंने पहले भी बताया है, थोड़ा समय लगता है, सब्र करना पड़ता है, क्योंकि हम खुदा के नूर पर चलते हैं। अकाल पुरख ईश्वर वाहिगुरु का आसरा लेकर चलते हैं, पीरों पैगंबरों का आसरा लेकर चलते हैं, तो हमें थोड़ी वह प्रक्रिया धीरे धीरे अपनानी पड़ती है। पर यह नहीं है कि मैं फिर वह गलत कह दूं कि परमात्मा के घर देर जरूर है, अंधेर नहीं। तो आप जिन भूत प्रेत और चुड़ैलों की बात कर रहे हैं, हम जैसे जीवित प्राणियों में आत्मा निवास करती है। जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो फिर आत्मा को ऐसा कौन सा लालच दिया जाता है जिससे वह किसी के वश में हो जाती है? क्योंकि मान लो अगर कोई इंसान जीवित जगत का है, मैंने उसे कोई काम बताया कि तू ऐसे कर, लेकिन अगर उसे वह पसंद नहीं है तो वह कहेगा कि मैं नहीं करूँगा, किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। तो आत्माओं को ऐसा क्या लालच दिया जाता है या उन्हें कौन सा मार्ग दिखाया जाता है कि वे किसी के वश में हो जाती हैं? देखो, अब भी और पहले समय में भी इंसान को गुलाम बनाकर रखा जाता था, गुलाम बनाकर रखते थे। वो गुलाम क्यों बनते थे? क्योंकि ताकतवर की पकड़ में आ जाते थे, तभी गुलाम बनते थे। बाद में समय बदला और गुलामी की प्रथा खत्म कर दी गई, ठीक है ना। तो जिसने हड्डी उठाई, जिसने मरे इंसान की हड्डी उठाई, जिसने मसान निकाला, वह बहुत ताकतवर है। उसके पास मंत्रों की ताकत है, उसके पास नेगेटिव पावर्स हैं, जिन्होंने उस आत्मा को गुलाम बना लिया था, है ना। अच्छा, और उस आत्मा से वह काम करवाती है। शायद वह आत्मा खुद ऐसा न चाहती हो कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे किसी का नुकसान हो, लेकिन मजबूरीवश उसे वो कर्म करने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति की कैद में है। तो वो कैद से तभी छूटेगी जब कोई कामिल रूह, कोई बंदगी वाली आत्मा जिसने उसे वश में कर रखा हो। गया हुआ है जिस पर उसने वह आत्मा खिलाई थी, या तो वह किसी बंदगी वाली रूह के संपर्क में आ जाएगी, है ना, वह उसे भी ठीक करेगा, और जो आत्मा उसकी कैद में है उसे उन सब से आजाद भी कराएगा। हम बात कर रहे हैं भूत प्रेतों पर। हम अक्सर देखते हैं कि आजकल चौराहों पर, सड़कों पर एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। अचानक एक्सीडेंट, बिना वजह के एक्सीडेंट। क्या इनके पीछे भी भूत प्रेतों का हाथ है? उस पे ग्रुप्स ऑफ सोल्स होती हैं जो दुर्घटना से जुड़े होते हैं। मल्टीपल मौत, मल्टीपल डेथ हो रही है, एकदम सडनली कितने लोग एकदम मर रहे हैं, है ना। और वो जो एक खास जगह है, वो सड़क, उस पर बहुत सारी आत्माएं हो सकती है। अब अगर पीछे की बात करें तो मुझे लगता है को 5-6 साल हो गए हैं शायद, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, शायद थोड़े ज्यादा ही हो गए होंगे, कि जो कृष्णा नगर। हाँ, रेलवे फाटक पर। जी, एक घटना हुई थी जिसमें फाटक पर करीब 2-3 हजार लोग ट्रेन से कटकर मर गए थे ना। और उसके बाद मैं वहाँ, सच कहूँ तो मैं गया था, मैं भी रात में ही गया था। मैं वहाँ जांच पड़ताल के लिए गया था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मुझे ये जानने की बड़ी उत्सुकता थी। आपको डर नहीं लगा? नहीं, मैं डरता ही नहीं। मेरे सारे डर तो खत्म हो गए ना, सारा डर खत्म हो गया। नहीं, आखिर मौत ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं। वो डर एक स्तर पर आकर जब परमात्मा की रहमत बरतती है तो वो डर खत्म हो जाते हैं। मैं उस जगह गया, फिर मैंने कई आत्माएं देखी। जैसे वहाँ लोगों का एक बहुत बड़ा झुंड था, पूरा समूह, मतलब वे वहीं घूम रहे थे जिस स्थान पर वह दुर्घटना हुई थी, और वहीं उस दुर्घटना का मूल कारण थी। तो जिस समय दुर्घटना हुई, क्या उस समय कई आत्माएं थीं? उस समय वहां अनेक आत्माएं उपस्थित थीं, उन्हीं के कारण वह बिग एक्सीडेंट हुआ था। और जब भी कहीं ऐसा कोई हादसा होता है जहां कई मौतें होती हैं, तो वहां कोई न कोई वजह अवश्य होती है। मतलब उस समय अनेक आत्माएं मौजूद होती हैं जो बिग एक्सीडेंट का कारण बन जाती है। कई चौराहे, कई सड़कें, कई गलियां, खास तौर पर उन्हें मतलब ऐसे नाम से जाना जाता है कि यार वह रास्ता मत लेना, वहां दुर्घटना हो सकती है, वहां बहुत मौतें होती हैं। इसका कारण यही है कि वहां काफी आत्माएं मौजूद होती हैं। वहां जहां कई मौतें होती हैं, मैंने उनकी ही बात की है कि जहां अचानक ही कई मौतें हो रही हैं या हुई है, वहां आत्माएं मौजूद होती है। और वैसे जो होता है, ज्यादातर जो चौक चौराहे होते हैं, वहां तो कोई इक्का दुक्का आत्मा हो सकती है। मतलब चौराहे में माता मदानन, माता मसानी, ये तो अक्सर ही होते हैं ना, चलता ही रहता है, क्योंकि टोने टोट के सभी लोग चौराहे पर ही करते हैं। जहां आप टोने टोटके की बात कर रहे हो,
ये अक्सर मतलब किसी त्योहार पर खास तौर पर होता है या ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी रोज चलते रहते हैं? ये रोज की दिनचर्या है। रोदाला, बाकी वाले जो दिन होते हैं दिवाली वाले थोड़ा तेज हो जाता है ना, उसकी एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होती है। शक्तिशाली हो जाती है। और जो ये काम करने वाले हैं वे कहते हैं कि हमारा सीजन आया है। हर चीज का एक सीजन होता है, कपड़े ढो वाला। आपने एक क्रिया का जिक्र किया था जिसमें अचानक मृत्यु हो जाती है, मैं उसका नाम भूल गई। हाँ हाँ, मारुतिया। मारण क्रिया, क्या वह दिवाली होली पर चलती होगी? उन दिनों में तो उनका ऑरा और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है ना। उन दिनों में सर सबसे ज्यादा कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? मारण क्रिया उनमें सबसे जल्दी होती है। मारण क्रिया, खून के छींटे गल में पड़ते हैं। हाँ अक्सर दिखते हैं। अक्सर चलती है। खून के छींटे दिखते हैं, पैरों के निशान दिखते हैं। पैरों के निशान और ये मुठकरनी जैसी क्रियाएं हवा में चलती है। मुठभेड़ क्या होती है? मुठकरनी में व्यक्ति का पहले पूरा बायोडाटा होना आवश्यक है और फिर जो उनके हाथों में होता है जिसे उन्होंने सिद्ध किया होता है, जैसे कि किसी के बाल या कोई अन्य वस्तु जो हाथ लग जाए उसे लेकर या कुछ अन्य सामान लेकर। इस क्रिया में व्यक्ति की पहचान से जुड़ी कई वस्तुएं उपयोग की जाती हैं और उसके नाम पर मुठकरनी चला दी जाती है। तो इससे क्या होता है? अचानक या खून के छींटे, पूरे घर में उनके घर में खून के छींटे पड़ जाते हैं। और मतलब मान लीजिए कोई दुकान है, उसके आगे या अक्क का तेल गिर जाना। अक्सर अक्क का तेल सर बहुत इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, अब ये बढ़ गया है, पहले नहीं था। अक्क के तेल में ऐसा क्या होता है कि प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली हो जाती है? अक्क के तेल का मुख्य काम यह है कि जिस दुकान के आगे यह गिरना शुरू होगा वो व्यक्ति अपने काम से उठ जाएगा। काम से उठ जाएगा? अच्छे खासे चलते व्यवसाय से मुंह मोड़ लेगा। सामने ग्राहक खड़ा होगा और ये उसे नजरअंदाज कर देगा, डील नहीं करेगा। ये अक्क के तेल का फंडा है। अक्क का तेल खास उन लोगों के लिए है जो व्यापार करते हैं। मैनली, अक्क के तेल का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने कार्य से विमुख हो जाएगा। आजकल जो तंत्र विद्या बहुत ज्यादा प्रचलन में है, उन लोगों को यह बात सरलता से समझ में नहीं आती, क्योंकि अक्क का तेल भी बिल्कुल पानी जैसा ही दिखाई देता है। चाहे वह गाढ़ा हो या तैलीय हो, उसकी कोई विशेष पहचान नहीं होती। तो ये सिर्फ एक पानी है। तो जैसे करके भाई किसी ने देख भी लिया तो वह ऐसे करके देखेगा और कहेगा, अरे कुछ भी नहीं, बस पानी है, पानी ही है यार, कुछ भी तो नहीं है। पर वे 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, है ना, उसे जो निरंतरता आ रही है, जितने भी सुन लें, मतलब निरंतरता आ रही है और दिन प्रतिदिन दिन ब दिन व्यापार में घाटा हो रहा है। जिस स्टाफ से आपको इतना स्नेह था उसी के साथ अब मनमुटाव शुरू हो गया है। प्रत्येक ग्राहक के साथ भी आपका मनमुटाव चालू होना शुरू हो गया है। जिन लोगों से आप इतना प्यार करते थे, जिनके साथ आपके पारिवारिक संबंध थे, उनके साथ भी अब आपका लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है। आपके कर्मचारियों के साथ गलतफहमी शुरू हो चुकी है। तो आप कृपया उन पर नजर रखना शुरू करें।